हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको की भी देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का हम लेके आए हैं मेथड का। समझे, इससे पहले हम कोर्स 1 से 6 तक डाल चुके हैं। समझे, जो नहीं देखे होंगे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। समझे, आज मेथड का हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपका पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट संस्कृत। समझे, लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2019। टाइम कितना है आपका? 2 घंटा है। और मैक्सिमम नंबर कितना है आपका? 40 नंबर का है। समझे, आइए अब देखते हैं। देखिए, आपका मेथड में यहाँ पढ़ना भी है आपका। देखिए यहाँ, इसीलिए हम कोई भी चीज़ का सिलेबस पहले बताते हैं। देखिए यहाँ लिख लीजिए, लिखा है ना कि अब पढ़ना है कि नहीं। तो आपका PSS4 कोड होता है, टीचिंग ऑफ संस्कृत। यहाँ लिखा है बीएड ऑफ सिलेबस ऑफ बीएड पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना। देखिए आपका अब संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऊपर तो हम पढ़ ही दिए हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। निर्देश में सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। समझे, सभी प्रश्न क्या है आपका? अनिवार्य है। और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर दीजिए, अंक उनके सम्मुख अंकित है। उनके सामने सम्मुख मतलब क्या आता है? एक 5 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में देवभाषा किसे कहते हैं? देखिए इसका हम आंसर सेपरेट लेके आएंगे। आपको अभी क्वेश्चन का पैटर्न बता देते हैं कैसे पूछा जाता है। समझे, इसके बाद हम सेपरेट इसका आंसर भी लेकर आएंगे। समझे, तो ऑप्शन दिया है संस्कृत, पाली, प्राकृत, बी और स दोनों। समझे, इसका देख लीजिए कौन आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में किसको व्याकरण पद्धति के नाम से भी जाना जाता था? पाणिनि पद्धति, पाठशाला पद्धति, हर्बटीय पद्धति और सामान्यीकरण। समझे, तो इस सब का हम आंसर आपको बताएंगे। समझे, फिर आप तीसरा ग नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन स्थान के उत्पन्न भेद नहीं है? प्लूट, तालत, मूर्धन्य और दंश। मतलब कह रहा है कौन सा स्थान के उत्पन्न भेद नहीं है। फिर आपका अगले का क्वेश्चन है, सत्य असत्य निर्देश दीजिए। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है और ज्ञ की रचना गौर यह से मिलकर होती है, यानी सत्य असत्य बताना है। फिर आपका अगले का है कि माल विका गिनिमित्रम किसकी रचना है? समझे, तो इस सब का हम आंसर बता देंगे सेपरेट सबका। समझे, इसका सबका हम आंसर आपको बता देंगे। समझे, अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है भारत में संस्कृत शिक्षण का महत्व, दूसरा है आगमन और निगमन विधि, फिर तीसरा आपका संस्कृत शिक्षण में उच्चारण का महत्व, और घ नंबर है वाचन के प्रकार। समझे, तो ये दो, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन में 2 का आपको जवाब देना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में संस्कृत का स्थान निर्धारित कीजिए, अपने कथन के पक्ष विपक्ष में उचित तर्क प्रस्तुत कीजिए। 10 नंबर का है। अथवा में पूछा हुआ है कि संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत की चर्चा संक्षेप में कीजिए। फिर आपका चौथा है कि संस्कृत शिक्षक के गुणों पर प्रकाश डालिए, अथवा संस्कृत शिक्षण और मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों में अंतर लिखिए। तो ये आपका किसका हो गया? संस्कृत मेथड का हो गया। अब इसके अलावा जितना बचा है उसका भी हम जल्दी ही आपको आज ही अपलोड कर देंगे। समझे, थैंक यू।